तो अभी सीज़न है, अभी आप आएँ। और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये पीक टाइम होता है। सब गाइस कैसे हैं आप सब। तो मैं एक लड़के से मिला, तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं उसकी स्टोरी। तो वो ये है कि वो होटल इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल उसकी सैलरी है 4500 दिरहम। तो उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। उसको इधर आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो उसने मुझे सारी एक चीज़ बताई, मतलब बैठे हुए थे तो गपशप लगी, तो उसने मुझे सब कुछ बताया ना कि किस तरीके से उसने क्या किया। तो जब वो उसे स्टोरी सुना रहा था ना, तभी मेरे जहन में था, मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा उसकी स्टोरी। तो अभी यहाँ पे एक है अमेरिकाना ग्रुप। मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, लेकिन प्रॉपरली उसको मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली अमेरिकाना ग्रुप को बताऊँ कि वो है क्या, किस तरीके से वो लड़कों को हायर करता है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो अमेरिकाना ग्रुप एक ऐसी एजेंसी है दुबई में जो कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है तो सबसे बेस्ट है फ़िलहाल, क्योंकि वो आपको बताती है कि किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से क्या करना है, और वो आपको हायर करेगी KFC's, बर्गर किंग और इन जैसे चीज़ों के लिए। तो वो लड़का मुझे बता रहा था कि वो जब आया था ना, तो उसने शुरुआत की एक रेस्टोरेंट से। अभी उसको 2 साल हो गए हैं। उसने एक रेस्टोरेंट से शुरुआत की जिसमें उसकी सैलरी लगी थी 1500, वेटर की जॉब थी और 1500 उसकी सैलरी लगी थी। उसने बोला कि मैंने करना शुरू कर दिया। उसने बोला कि उसने ये नहीं सोचा कि भाई सैलरी कम है या मेरे अखराजात ही नहीं पूरे होंगे, तो मैं कैसे इस चीज़ को, एक्सपेंसेस को अपने कैसे मैं जो है ना मैनेज कर पाऊँगा। उसने शुरू कर दिया काम। उसने वहाँ उस रेस्टोरेंट में जहाँ से उसको 1500 दिरहम सैलरी मिल रही थी, उसने तकरीबन 8 महीने किए वहाँ पे, और फिर वहाँ से छोड़ दिया। वहाँ से छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट रेस्टोरेंट में वो गया, वहाँ पे उसको सैलरी ऑफ़र हो रही थी 4500। क्यों? क्योंकि उसके पास जो एक्सपीरियंस लेटर था पिछली रेस्टोरेंट का, वो बहुत ज़्यादा मानी रखता था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पठानों के होटल भी हैं, सियालकोटी होटल, कैफ़े वगैरह, इनका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आप ये देखें कि जो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चाइनीज़ के हैं दिंग ताई फू। इस लड़के ने बेसिकली दिंग ताई फू में काम किया था 1500 सैलरी पर। अभी जब नेक्स्ट रेस्टोरेंट गया वो, तो वहाँ पे उसको 4500 सैलरी इस वजह से ऑफ़र हुई है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था दिंग ताई फू रेस्टोरेंट का। अब दिंग ताई फू रेस्टोरेंट में उसको जॉब कैसी लगी, वो उसको लगी जो है ना अमेरिकाना ग्रुप में उसने अप्लाई किया और उसकी जॉब लग गई। वो भी विज़िट पे आया था। विज़िट पे आया था वो लड़का, 2 महीने का विज़िट था। उसने अमेरिकाना ग्रुप गया। उसने पहले जॉब खुद सर्च करता रहा, CVs ड्रॉप की डिफरेंट, खुद जॉब सर्च करता रहा, डिफरेंट गया CVs ड्रॉप करता रहा है, एक होटल दूसरे होटल, एक रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट। तो उसके बाद उसको कहीं से पता चला कि अमेरिकाना ग्रुप एक है, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह वो लगवा देंगे अपने बिहाफ पे। तो वो वहाँ पे गया अमेरिकाना ग्रुप। वहाँ पे उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराए। उसने बोला क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ किया। अमेरिकाना ग्रुप ने उसको जॉब लगवा दी दिंग ताई फू में। ये एजेंसीज ऐसी होती हैं कि जिसमें सैलरी अगर हो डायरेक्ट कंपनी की तरफ से 2500 या 3000, तो वो आपकी 20 to 30% सैलरी आपकी ख़ुद रखते हैं और 60 to 70% आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की हेल्प की वजह से ही आपको डायरेक्ट जॉब लगती है। और ये ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ते। जहाँ पे आपका पैसों का मामला आ जाता है ना, तो पैसे तो यकीन माने यहाँ पे बहुत कंपनीज ऐसी मिलेंगी आपको जो कहेंगे कि हम आपकी 6000 की 7000 की जॉब लगवा देंगे, लेकिन वो फेक है क्योंकि वो 300 दिरहम 400 दिरहम आपसे चार्ज करते हैं। तो पैसे किसी को ना दें। जो मैं कंपनीज बताता जा रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, काइंडली उसको फॉलो अप करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अभी आप विज़िट पे आए हैं या अपना वीज़ा लेकर आए हैं, आप इजीली अमेरिकाना ग्रुप में चले जाएं।
ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग फूड एंड बेवरेजेस में जाना चाह रहे हैं, इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में और इस टाइप की फ़ील्ड में कि मतलब इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं है लेकिन जो है ना आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन ना भी हो ना एटलीस्ट वेटर की जॉब तो मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि इस लड़के ने मुझे बोला कि जिसने थिंक तैफू में काम किया, इसने मुझे ये बोला कि भाई मैं कहता मैं जब अप्लाई कर रहा था ना तो कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कहता मुझे फिर अमेरिकाना ग्रुप ने बोला कि अपनी सीवी में एक्सपीरियंस ऐड करें, 5 स्टार होटल का और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का एक्सपीरियंस जो है ना वो मेंशन करें। तो कहता फिर मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस कबाब जीज़ एक रेस्टोरेंट है कराची में, उसका मैंने कहता एक्सपीरियंस ऐड किया और भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का मैंने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस ऐड किया। तो वो से ये होता है कि कंपनीज जो होती हैं वो कहती हैं चलें जो लड़का है उसको नो हाउ है होटल इंडस्ट्री की, हालांकि उसने काम बिल्कुल कहीं नहीं किया था लेकिन उसने अपनी सीवी में ऐड किया तो कंपनीज़ ने उनको हायर भी कर दिया। अभी तो उसको 5000 की भी ऑफ़र आ रही है लेकिन वो खुश है। जिस रेस्टोरेंट में वो अभी काम कर रहा है उसकी काफ़ी ज़्यादा कुलीग्स वगैरह और दोस्तियाँ उसकी अच्छी खासी बन गई हैं, इन्वायरमेंट उसको समझ आ गया है, तो अभी वो इजी है, अभी वो अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाह रहा। तो जब भी आप आएँ सबसे पहले अपनी सीवी ऐड करें। अगर हमने होटल इंडस्ट्री में जाना है अपनी सीवी में मेंशन करें कि आपने इस रेस्टोरेंट्स में काम किए है, पाकिस्तान के जाने माने जो हैं रेस्टोरेंट्स हैं, कबाब जीज़ हो गया और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मेरे जहन में सिर्फ कबाब जीज़ घूम रहे हैं क्योंकि उसने मुझे कबाब जीज़ का बताया ना, तो उसने खैर कबाब जीज़ का ऐड किया था 2 साल का, तो इस वजह से उसको इस चीज़ के बिहाफ पे भी जॉब मिल गई। बाकी अमेरिकाना ग्रुप में बर्गर किंग, KFC ईज़िली जॉब मिल जाएगी यार। पहली बात, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो क्लीन शेव आपने करनी है, ठीक है, मूछे दाढ़ी माड़ी हमने सब हटा देना है। क्योंकि ये रेस्टोरेंट फील्ड है ही ऐसी कि इनमें आवाम चाहिए होती है, इनको लड़के चाहिए होते हैं जिनकी क्लीन शेव हो, वो हाइजीन की वजह से। अभी सीज़न है, अभी आप आएँ और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये पीक टाइम होता है। अभी 2 लड़कों की कल हायरिंग की है अमेरिकाना ग्रुप में, बर्गर किंग में लगे हैं। ये जो है एक मेरा दोस्त है, मेरे रूम ही था, उसकी भी जॉब लगी है KFC में। तो फ़िलहाल अमेरिकाना ग्रुप ले रहे हैं, हायरिंग कर रहा है, क्योंकि अमेरिकाना ग्रुप को पता है कि KFCs को लड़के चाहिए, मैकडोनल्ड्स को लड़के चाहिए और इसके अलावा बर्गर किंग और डिफरेंट जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ये इनमें जॉब्स लगवा देगा। आप लोग आएँ अमेरिकाना ग्रुप में जाएं और वहाँ जाके अप्लाई करें, आप लोग को इंशाल्लाह जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी। ये होटल इंडस्ट्री रेस्टोरेंट्स में मतलब अगर कहीं भी जॉब नहीं भी मिलती ना तो एज अ किचन हेल्पर ही आपको रख लेते हैं, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में किचन हेल्पर भी लगना ना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत मानी रखता है। क्योंकि आप जब यहाँ से काम करते हैं 6 महीने 8 महीने तो आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है किसी न किसी प्लेटफॉर्म से। और अगर आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट मतलब चेन ऑफ रेस्टोरेंट ये होता है कि जिस तरीके से KFC है उसके बहुत सारे चेन है, यहाँ भी ब्रांच है, वहाँ जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं वो उनको बोलते हैं चेन ऑफ रेस्टोरेंट। तो कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपने होटल इंडस्ट्रीज़ में आना है, रेस्टोरेंट में आना है, तो किसी छोटे मोटे होटल में ना काम करें 1200-1500 में, बेशक वो आपको 2000 भी दे रहे हैं। अगर आप अपने करियर की ग्रोथ चाहते हैं तो आएँ। और चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, जापानीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, जो है ना यहाँ पे एक रशियंस के हैं, एक था मरीना वाली साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई करना ना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो आपके लिए ये एजेंसीज़ हैं, पहला स्टेप खुद रखना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन एजेंसीज़ क्या करती हैं, आपकी हेल्प आउट करती हैं, आपको आपकी ग्रोथ शुरू कर देती है। एक दफ़ा आप किसी कंपनी में चले गए और जॉब करनी शुरू कर दी है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जो डायरेक्ट कंपनीज़ होती हैं ना वो आपसे पहले सवाल ये करती हैं कि आपको दुबई का कोई एक्सपीरियंस है। दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं रखेंगी।
लेकिन ये एजेंसीज ऐसी हैं कि हमारी हेल्प आउट कर देती हैं कि किसी न किसी तरीके से लड़के को हायर करवा देती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू ख़ुद लेते हैं वो कि लड़का इतना कैपेबल है भी या नहीं, इंग्लिश बोलनी आती है नहीं बोलनी आती, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बात तो करनी है ना यहाँ पे। अभी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में, जापानीज़ रेस्टोरेंट में, तो एटलीस्ट इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से ऑर्डर ले रहे हैं, तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपको समझ आए कि क्या ऑर्डर दे रहा है वो। तो ये चीज़ें थी कुछ मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी कोई भी चीज़, कितनी भी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।